रेखा बिटिया, जी पापा। ये क्या लाई हो? इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। चेक तो करो बेटा, कुछ तो क्या दिख रहा है बेटा? पापा मुझे भी नहीं मालूम, ये जया लेके आती है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेके आती है। इसका काम ही ऐसा रहता है बेटा। पहले तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है, इसकी थोड़ी ना शादी है। लड़के वाले आते ही होंगे। जाती हूँ पापा, बस से तैयार करके जाती हूँ। ऐसी चोटी बांधो ना। कैसे भी बना दो। जया, मैं जानती हूँ, मगर इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है। मैं भी जानती हूँ, लेकिन बिना उसकी कोई ड्राइंग देखे रिंकी की कोई इतनी तारीफ कैसे कर सकता है? तो तारीफ करने देना था, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा ना। मुझे लगता है उस एग्जामिनर को उसके बाप ने ना घूस दी होगी। जया, बस तू यही ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे। देखा पापा, कुछ भी बोलती है ये। अरे तू पहले अपने गुस्से को संभाल। रेखा बिटिया जैसी बन। देख कितनी सुशील और शांत है हमारी बिटिया। अरे आज इसकी शादी है। आज नहीं तो कल मेरी भी हो जाएगी। अरे पापा से ऐसे बात करते हैं? हाँ। बेटा यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लेकिन बाबूजी, यहाँ तो आपको काफी लोग जानते हैं। जया आपकी छोटी बेटी है ना? हाँ बेटा, ऐसा है कि जया की वजह से ही लोग मुझे यहाँ जानते हैं। क्यों? क्या है बेटा, बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई, पर रेखा बेटा को तो माँ का प्यार मिला, लेकिन जया बिटिया को ना ही माँ का प्यार मिल सका और ना ही बाप की जिम्मेदारी। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो बेटा, ये है नीलेश। बैठिए ना। क्या आपको गाना गाने आता है? जी वो। जी? गाओ ना दीदी। चुप बैठ। जी मैं सिनेमा नहीं देखती हूँ, इसीलिए मैं गा नहीं सकती। अच्छी आदत है, सिनेमा देख के लड़के और लड़कियां बिगड़ जाते हैं। आप भजन तो सुनती होंगी? हाँ, वो तो सुनती हूँ। पास में मंदिर है ना, तो रोज सुनती हूँ वहाँ। सुनिए जी। क्या है? क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हें क्या सब बात बताना जरूरी है? अभी से तुम मुझ पर हुकूमत चलाना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। पूछना था तो पूछती कि हमने अपना हनीमून यहाँ पे क्यों मनाया। वैसे भी तुम्हारे परिवार से मिला ही क्या इस होटल में सुहागरात। इसमें मेरे पिताजी का क्या कसूर है? कसूर तुम्हारे पिताजी का नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है।
तुम्हारे पैर हमारे घर में पड़ने चाहिए, लेकिन ये होटल। चलो जल्दी तैयारी करो, छोड़ना है हमें ये होटल। मगर इतनी रात गए, जाएंगे कहाँ? हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। ओ आप हो? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ब्लाउज का साइज क्या है? हाँ? ऐसे कैसे बता सकती हूँ? क्यों, तुम्हें अपने ब्लाउज का साइज नहीं पता? पहनती कैसे हो? अरे वो तो टेलर सिल के देता है ना। अच्छा एक काम करो, वो ड्रॉअर खोलो, उसमें मेजर टेप पड़ी है, उसको निकाल कर जरा साइज नाप के बताओ। अच्छा अच्छा, रुको रुको, 1 मिनट देखती हूँ। अभी देख के बताती हूँ। हाँ हाँ, साइज 36 है। ओह 36, बाप रे। बाप रे बाप मतलब? अच्छा तो सीने का साइज बता रही हो या कमर का? सॉरी सॉरी, एक बार फिर से नाप के बताती हूँ। है जी। ठीक से नापो ना। हाँ बाबा, 38 ही है। साड़ी के ऊपर से नाप रही हो या साड़ी हटा के नाप रही हो? ठीक है, ओके। थैंक यू। मेरे हाथों से खाओ ना। कैसा लगा? वाओ। क्या हुआ, तुम नहीं खिलाओगी? खिलाओ ना। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। अरे बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मैंने आपको ना बहुत परेशान किया आइसक्रीम के लिए। कोई बात नहीं। खामखा। पर हम लोग यही आएंगे आइसक्रीम खाने। दिस आइसक्रीम इज वेरी नाइस। तुमने कुछ सिखाने के लिए बोला था। क्या सिखाने के लिए बोला था? शहर के मैनर्स। ओह चल चल, पहले तुम ये बताओ कि तुम किसी सहेली से मिलती हो तो कैसे मिलती हो? नमस्ते जी। और किसी बड़े से? प्रणाम चाचा जी। मगर शहर में ऐसा नहीं चलता है। हुँ? शहर में किसी से हाथ मिलाकर ही मिला जाता है। अरे 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 अरे, ऐसे हाथ मिलाओगे तो हाथ टूट कर निकल जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। काय का गुड मॉर्निंग? चाय इतनी ठंडी क्यों है? जी यार तुम एक चाय तो बना नहीं सकती और बात करती हो। सुनिए तो। चाय तो गरम है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? दूसरी बना कर। आपकी चाय, वो भी गर्मा गर्म। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बाबा, नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है, लगाओ। ओके। आ गए आप? हाँ, आज पहले ही बहुत लेट हो गया। बहुत हो गया यार।
मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाना है। पर सुनिए तो। हेलो हेलो। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, कहाँ थी? नहीं जी, कहीं पर नहीं, यहीं पर हूँ मैं। ठीक है, तुम तैयार होकर मार्केट आ जाओ। ठीक है, पर कितने बजे? इसी समय। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। कहाँ हो तुम? आप कहाँ पर हो? मैं तो घर पर हूँ, तुम कहाँ पर हो? अरे मुझे तो आपने मार्केट में बुलाया था, आप भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है। अच्छा नीलेश, कहाँ हो तुम? नीलेश, कहाँ हो तुम? छोड़िए, मैं सुबह से आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि 2 मिनट मेरी बात भी सुनो। मालूम है आज मेरा बर्थडे है। अच्छा। शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है और आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप मुझे विश करो। सुबह से मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, ना पापा ने, ना जया ने, यहाँ तक कि आपने भी मुझे कॉल नहीं किया। आप तो मेरे सब कुछ हो, एटलीस्ट आपको तो मुझे विश करना चाहिए ना। क्या है ना डार्लिंग, सुबह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें विश नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी, आई रियली लव यू। ये लीजिए मैडम जी। थैंक यू भैया जी। बचाओ बचाओ, नीलेश, नीलेश कोई है? जया, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हें इस तरह अचानक यहाँ आने का प्रोग्राम? सरप्राइज जीजा जी, लाइफ में कुछ हटके होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखा दामाद जी, आप तो हमारी बिटिया को हमेशा सरप्राइज देते हो, तो हमने भी सोचा कि आज आपको सरप्राइज देंगे। आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? फंटास्टिक। पर अचानक आप लोग यहाँ? ये जया है ना, हमेशा कहती है पापा दीदी कैसी होगी, जीजा जी कैसे होंगे। जीजा जी के ऑफिस जाने के बाद दीदी अकेले घर पर क्या करती होगी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ चला आया। अरे वाह, घर तो बहुत बढ़िया है। आइए पापा, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हाँ चलो बेटा। चल चलिए। तू भी चल। आइए पापा। वाह क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। ये तुम्हारे पापा ने दी है। वैसे तुम्हारी साड़ी का रंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये साड़ी जो मेरे पापा ने दी है। हाँ, हाँ हाँ, आप लोगों को तो सब कुछ पापा ने दे दिया, लेकिन मुझे कौन देगा? घबराती क्यों है बाबा, मैं दूंगी ना तुझे साड़ी। नहीं नहीं, अब मैं साड़ी तभी पहनूंगी जब जीजा जी कहेंगे। हाँ हाँ, नई साड़ी ले लेना, मगर अभी पिक्चर के लिए लेट हो रहा है, चले हम? ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Okay. बस हो गया। आई एम रेडी। चल। दामाद जी, जया बिटिया इस जगह से MBA करना चाहती है। अरे वाह, आप क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ रहने का प्रॉब्लम है ना,
क्योंकि कोई लेडीज हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? यहाँ हमारा खुद का घर है और ये हॉस्टल में रहेगी। सही बात है। थैंक यू, मैं आपके साथ रहूंगी। अरे बाबा, इसमें थैंक यू की क्या बात है ना पापा? हाँ बेटा। ये तो हमें अपना समझते ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे पापा, पिताजी ये तो हमारा ऐसा फर्ज मत है। कहिए, खुश रहिए। हम आप ही के बच्चे हैं। मेरा सर बहुत दुख रहा है। बहुत दर्द है जया। हाँ। क्या हुआ जया? हाँ? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा के लाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे चली जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? चलो एक काम करता हूँ, मैं मेडिकल जाके एक टैबलेट लेके आता हूँ, ठीक है? ओके जाओ, और अब तुम्हारे लिए मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये लो काढ़ा। तुम काढ़ा पी लो, मैं गैस पे कुकर चढ़ा के आती हूँ, ठीक है? जया सो गई है। रेखा, आ रही हूँ बाबा, थोड़ा सब्र तो करो। हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो। हुआ तेरा? ला अदरक। एक बात बता, तेरा मूड हमेशा खराब क्यों रहता है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना? अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे बता देना। अरे रेखा बेटा, मुझे तैयार होने में समय नहीं लगता, मेरा भी नाश्ता लेके आओ जल्दी बेटा। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, नाश्ता आ गया। चलो बेटा नाश्ता लीजिए करो। पापा। हाँ हाँ बेटा, लीजिए पापा। हाँ बेटा। और बेटा तुम? और तुम? पापा, मैं और जया बाद में खाएंगे। अरे खा लो ना। ठीक है। नहीं ठीक नहीं, है। बाद में खाएंगे। कैसा बना है पापा? अरे वाह 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 कैसा बना बेटा, है? बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। देखा, आखिर हमारी बेटी अच्छा हो ना बनाया बेटा। मैंने। वो तो है पापा। पापा एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। पर नाश्ता रेखा मेरा पेट पर भर पूरा गया तो खाके- करके खाके जाइए। रहने दो अभी। ठीक है, बाय। बाय। जया बिटिया, हम्म, इस घर का जिम्मेदारी से ख्याल रखना, जी पापा। क्योंकि तुम जानती हो, देखो रेखा बिटिया कमजोर हो गई है, जी। और इनके साथ साथ दामाद जी का भी ख्याल रखना बेटा। हाँ पापा, आप फिक्र मत करिए, मैं ना सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मुझे भी लेट हो रहा है, दामाद जी गए, मैं भी चलता हूँ बेटा। पर पापा, आप इसे तो पूरा कर बस लीजिए बस पापा। बेटा, बेटा एकदम खुश हो गया हूँ, संतुष्ट हो गया हूँ। बस हमारी खुशी तो हमारी सब कुछ तुम ही दोनों से है बेटा। ठीक है बेटा, चलो। जी पापा, ठीक है अपना पापा। ख्याल रखना बेटा। लेकिन पापा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक हाँ है? बेटा, मैं आपको फोन करती रहूंगी। हाँ बेटा, और जया की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ बेटा, ठीक है ना? हाँ बेटा, चलो पापा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सबका अच्छे से ख्याल हाँ रखूंगी। बेटा,
बस अपना ख्याल रखना। पापा नमस्ते। हाँ, बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो प्रणाम बिटिया, पापा। खुश प्रणाम रहो। पापा। दोनों जन ख्याल रखना। थैंक यू सो मच डार्लिंग। मुझे पता चल गया है कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। आई रियली लव यू। लव यू टू बेबी। तुमसे एक बात कहूँ, ये रिश्ता हम हमेशा साथ निभाएंगे। हम हमेशा साथ में रहेंगे। Then why not celebrate? Let's dance. जी नहीं, डांस वांस हम कभी और करेंगे। आपको तो पता है ना, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, तो सेलिब्रेशन कभी और। ओके? मुझे ना तुम जैसी गुड़िया चाहिए। अरे, जब मैं पकड़ती हूँ तो भाग जाते हैं, और अब तुम्हारी शर्ट मुझे पकड़ रही है। ठीक है, पकड़ना चाहते तो पकड़ो। जया, हाँ दीदी, इधर आना जरा। आई। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। पीठ दबा दूं क्या? नहीं, तुम बेड रेस्ट करो। तो क्या हुआ? जया दबा देगी। अरे अरे रुको ना। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे रुको ना बाबा। अरे नहीं यार। मैं जया को बुलाती नहीं, हूँ। जया, हाँ दीदी। इधर आना जरा। क्या दीदी? तेरे जीजा जी को तेल लगा देना जरा पीठ पे, बहुत दर्द हो रहा है। मैं और जीजा जी को? हाँ, क्या हुआ? जब तेरी तबीयत खराब थी तो तेरे लिए दवाई लाए थे ना, हाँ तो जल्दी लगा दे। ठीक है। जाओ। ऐसे ही, हाँ आ जाओ, टर्न हो जाओ, पलट जाओ, आराम से आराम से, हाँ, आराम से। नीलेश जी हैं? आइए। जी जीजा जी, आपसे कोई मिलने आया है। और मेहता साहब, आइए आइए, आज सुबह सुबह बैठिए। 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा था। अच्छा, इसलिए आज सुबह सुबह मैंने आपको तकलीफ दी। ये लीजिए मेरे घर की चाबी। कोई बात नहीं। जया, जरा 2 चाय ले आना। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। अरे जया बहुत अच्छी चाय बनाती है। चाय कभी फुर्सत में पियेंगे, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। देखना, आज तुम्हारे जीजा जी को हरा के रहूंगी। आज तुम हारने वाले हो। हाँ। चलो जल्दी करो। हाँ, कर रहा हूँ। मैं ना बहुत बोर हो रही है यार। यार, जब भी तुम हारने मुझे वाली नहीं खेला होती हो ये ना, सब गेम। जब भी तुम हारती हो तुम्हें गेम बोरिंग लगता है। क्या दीदी, मैं जीतने वाली थी। ठीक है, हम दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलेंगे? हम तुकबंदी का खेल खेलेंगे। दिल क्या चाहता है? कभी बिछड़े नहीं। मन क्या चाहता है? सपने कभी टूटे नहीं। धन क्या चाहता है?
मैसेज तुमने मुझे लिखा था? हाँ, किसी दूसरे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार में किस बात की शर्म? जिससे करते हैं उसे तो करेंगे ही ना। तुम्हारी बहन को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? वो तो आपके ऊपर है, वो क्या सोचेगी और क्या नहीं सोचेगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये गलत है। मैं गलत नहीं हूँ। आप प्यार नहीं करोगे तो वो गलत होगा। देखो, समाज हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। मैंने फैसला करने का हक तुम्हें दिया है, समाज को नहीं। तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है, एहसास नहीं है तुम्हें इस बात का? मुझे तो आपकी फिक्र है और आपके प्यार का एहसास है। जया, आ रहे हैं। समाज हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। अरे ये क्या किया, टीवी तोड़ दिया? टीवी क्या, पूरा घर तोड़ दूंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। सोते जागते उठते बैठते मुझे तुम दिखाई देते हो। अगर तुम्हारी बहन इस हालत में नहीं होती ना तो क्या मार डालते मुझे, मेरा गला दबा देते? तू कुछ भी समझ, मगर मैं तेरी बहन को धोखा नहीं दे सकता। धोखा देना तुम्हें कहा भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्यार करने को कहा है। मेरे जिस्म की आग बुझाने के लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है। मन तो कर रहा है कि जुबान खींच लूं। जुबान पे भी तुम्हारा ही नाम आएगा। रेखा, रेखा, जी आई। क्या हुआ? ये देखो तुम्हारी बहन ने टीवी तोड़ दिया। जया, ये सब क्या है? मुझे क्या पता, जीजा जी से पूछ लो। यार इसने तोड़ा है टीवी, इससे पूछो यार। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? जया, क्यों तोड़ा तुमने टीवी? मुझे नहीं पता। नीलेश, तुम बताओगे मुझे कुछ? ये तुम्हारी बहन पागल हो गई है। जया, मुझे कुछ बताओगी? मुझसे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं पता। तुम तो मेरे पति हो, तुम ही कुछ बता दो। तुम भी ना, पूछो अपनी बहन से, ये पागल हो गई है। जया, क्या? जया, क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुझे नहीं बताना है कुछ। अरे तुम भी ना। जया, जया, हाँ दीदी। इधर आना। क्या दीदी? जया, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर घर में बैठी रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। तो क्या क्या सामान लेकर आना है? जा। ठीक है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आराम से जाना। कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों जया, रात को तुम्हारे जीजा को तुमने खाना नहीं खिलाया क्या? मैं तो बना रही थी खाना, लेकिन आजकल जीजा जी खुद ही बनाने शुरू हो जाते हैं। और पता है आपको, जीजू बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। मैं तो इनके हाथ से हर रात खाना खाना चाहूंगी। क्यों जीजा जी? पागल है, हर जगह शुरू हो जाती है। मेम साहब, मेम साहब। क्या है? साहब का है, वो सो रहे हैं। उन्होंने घर में काम के लिए बुलाया है। अच्छा, तुम बाद में आ जाना। मेम साहब, और भी काम होते, बाद में आने का टाइम का है। अच्छा रुको। कौन है जया?
ये बाई है, काम के लिए बोल रही है। ओ अच्छा, एक्चुअली रेखा नहीं है ना 2 दिन के लिए, तो मैंने सोचा इनको बुला लूं। मैं हूँ तब तक क्या जरूरत थी बाई की? अरे तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई खराब हो, इसलिए मैंने इनको बुलाया। ठीक है। दीदी को इतनी जल्दी लेके क्यों आ गए घर? डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, रेखा को मैं धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने को किसने कहा है तुम्हें? मैं अपनी बात कर रही हूँ। सुनो, अब तक जो हुआ वो अब आज के बाद नहीं होगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ। तुम्हारी हर रात मेरे लिए है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा पागलपन है। पागलपन ही सही, दीवानी हो गई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब मुझे अपने से दूर मत करो। ये क्या हो रहा है जया? अरे दीदी, वो मेरी रिंग खो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। मैं तो घबरा ही गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोने नहीं चलना क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ सोने के लिए। आइए जल्दी आइए। बस आ रहा हूँ। मेरा पति कहाँ से कहाँ चला गया? कहीं जया और नीलेश के बीच कुछ? नहीं नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। दीदी, दूध। जया, आज दूध थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? नहीं दीदी, आप जरा दवाई ज्यादा खा रही हो आजकल, इसलिए लग रहा होगा। हो सकता है। क्यों मूड खराब कर रही हो? मूड खराब नहीं कर रही हूँ, मूड बना रही हूँ। बनाने के बाद तुम्हारी दीदी आ जाएगी ना, तो ये मूड खराब हो जाएगा। उसका कोई चांस नहीं है। क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने उसके दूध में नींद की गोली मिला दी है। अब वो चैन से सो रही होगी। हो तो तुम बड़ी होशियार, पर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। ये गुस्सा नहीं, मेरा प्यार है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तो ये गुल खिला रहे तुम? रेखा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जितना समझना था तुम्हें, मैं सब समझ चुकी हूँ। रेखा, बात तो सुनो, सुनो तो सही यार। कैसा लग रहा है खाना? अच्छी बनी है। क्या बात है जया, आजकल तो बड़े प्यार से अपने जीजा जी को खाना खिला रही है। मैं आपको भी तो बहुत प्यार से खाना खिलाती हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुरा ही मान गई। आप हमेशा टोंट ही करती हैं। यार, मैं खाना खाऊं कि चला जाऊं यहाँ से? आप नर्वस क्यों हो रहे हो? रेखा बात ही ऐसी करती है, किसी को भी बुरा लगेगा। अब सॉरी बोलो इसे। आई एम सॉरी जया। जया, तो मेरी बात का बुरा मान गई क्या? हाँ, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था दीदी। क्या सोचेंगे जीजाजी मेरे बारे में? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुझे मेरी बातें इतनी बुरी लग गई? आखिर जीजा का हक होता है साली पर। होता है ना, पर कोई रिलेशन में सीमा रेखा भी तो होती है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, आइंदा एक शब्द भी नहीं कहूंगी, ठीक है? माय स्वीट सिस्टर।
क्या बात है, तुम सोई नहीं? तुम्हारे बिना मेरी आंखों को नींद कहाँ से आती है? ओह, रेखा सो गई क्या? हाँ, वो सोती कहाँ है, उसे सुलाना पड़ता है। ओह, तो तुमने आज भी नींद की गोली दी उसे? हाँ, मैंने उसके दूध में आज भी नींद की गोली डाल दी। वो वहाँ सोएगी और तुम मेरी नींद यहाँ उड़ाओगी? हैं? तुमने भी तो मेरा चैन, नींद सब कुछ उड़ा लिया है। दीदी, वाह, और मेरे घर की सुख शांति भी। अरे कलमुही, अगर तुझे तेरे जिस्म की प्यास ही बुझानी थी तो मुझसे कहती, मैं तेरी शादी करवा देती। यूं मेरे घर में आग लगाने की क्या जरूरत थी? रेखा, तुम गलत समझ रही हो। एक गलत आदमी को गलत आदमी ना समझू तो क्या समझू? रेखा, जया के पैरों में चोट लग गई थी, मैंने उसे उठाकर सोफे पे रखा। आज सोफे पर बिठाया है, कल बिस्तर पर लेकर जाओगे। दीदी, तुम जीजाजी को गलत समझ रही हो। वो तो मैं समझ ही गई हूँ, और तू भी कुछ कम नहीं है। मेरे दूध में नींद की गोली मिलाकर तू कौन सा सही काम कर रही थी? अब क्या गला फाड़कर पड़ोसियों को इकट्ठा करोगी? तो क्या चुपचाप तुम दोनों की हवस के आग में अपने घर को जलता देखो? तू अभी के अभी इस घर से चली जा। ये बेचारी इतनी रात को कहाँ जाएगी? ये अगर नहीं गई तो तुम समझ लेना। अब क्या होगा? क्या होगा क्या? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। बेटा, क्या हुआ? पापा, हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? जया और नीलेश कहाँ है बेटा? क्यों रो रही हो बेटा? पापा, जया ने क्या किया जया ने? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। उस कलमुही को अपनी बहन का ही घर बर्बाद करने को मिला था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटा। नहीं पिताजी, अगर वो इसी में खुश है तो उन्हें खुश रहने दीजिए। काश उसके पैदा होते ही मैं मार दिया रहता तो अच्छा होता था बेटा, ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा चुप हो जा, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। चुप हो जा बेटा, तुम्हें मेरी कसम, चुप हो जा बेटा। तुम्हारे आंख से आंसू अच्छे नहीं लगते। रेखा, तुम घर चलो। तुम इसे ले जाकर क्या करोगे बेटा? तुमने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी ससुराल जाती है ना, तो हर बाप चाहता है कि वो वहां खुश रहे, और अर्थी से ही वहां से विदा हो। पर तुमने तो मेरी बेटी को जीते जी ही मार डाला। ऐसा क्यों किया तुमने? बाबूजी, गलती मुझसे हुई है। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? हाँ, गलती की इसने पैदा होकर इसने गलती की। अब तो इसे यहाँ रहकर ही तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी होगी ना? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेखा, तुम घर चलो। नहीं, अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी।
जहाँ मेरी सौतन रहती है। बाबूजी, आप ही इसे समझाइए ना। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। बाबूजी, मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, घर का मामला है, घर के अंदर ही रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जा जा बेटी, इसकी सजा तो इसे ऊपर वाला ही देगा, पर किसी को माफ कर देना उससे भी महान कार्य है बेटा। बाबूजी, आपने मुझे माफ कर दिया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटी, पहली बार जब तुझे इस घर से विदा किया ना, तो ये समझाना मैं भूल गया था, जब भी सामने तेरे कोई भी मुसीबत आ जाए ना, तो दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि आत्मविश्वास ही बेटा हर जंग में विजय दिलाता है। जा बेटा जा, तू अपने घर जा और उस ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब अच्छा होगा। भगवान तेरा सदैव भला करेगा और तू सदैव खुश रहेगी बेटा। ये तेरे बाप का आशीर्वाद है बेटा। रेखा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं जरा ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें इस वक्त ऑफिस में? रेखा, तुम तो जानती हो रायगढ़ की जमीन के बारे में, उसकी कल सुनवाई है। मैंने रंजन को बुलाया है, वो मेरा वेट कर रहा है। ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ? जया को कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम्हारे डांटने से उस पर बुरा असर पड़ेगा। तुम कुछ खाना तैयार करके रखना, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ। बाय। बाय। तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से पीठ नहीं दबा रही? क्या बात है, तू बड़ा मुस्कुरा रही है। बिना कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हैं जीजा। पागलपन ही सही, दीवानी हो गई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब मुझे अपने से दूर मत करो। जया, आज दूध थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? नहीं दीदी, आप जरा दवाई ज्यादा खा रही हो आजकल, इसलिए लग रहा होगा। मैंने उसके दूध में नींद की गोली मिला दी है, अब वो चैन से सो रही होगी। रेखा बात ही ऐसी करती है, किसी को भी बुरा लगेगा। अब सॉरी बोलो इसे। आई एम सॉरी जया। सॉरी दीदी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं खुद को मार लूंगी, और तुम मुझे अच्छे से जानती हो। तुझे जान देने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी। दीदी, आज से जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक, भक्ति कहाँ है? अरे रुक। रुक।
तू डायन है, डायन। डायन भी 7 घर छोड़कर टोने टोटके करती है। तूने तो अपनी बहन का घर उजाड़ा है। तुझे देखकर मुझे शर्म आती है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। रहने दीजिए पापा, है तो मेरी बहन ही ना। यही तो दुख है बेटा, यही दुख है। तू उसे बहन कहकर अपनी जुबान गंदी मत कर। अरे इस कलमोही ने अपनी बहन का घर उजाड़ा है। मैं इसे कैसे अपनी बेटी बोलूं बेटा? मैंने इसे माँ बनकर पाला। माँ के जाने के बाद मैंने इसकी हर जरूरत पूरी की। इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। हर पल हर लम्हा इसका ध्यान दिया, और इसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दो दीदी। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी तन की प्यास बुझाने के लिए इस कदर गिर गई। जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उसी का घर उजाड़ने पे मैं उतारू हो गई। मैं आज इतनी गिर गई हूँ कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर ही देती है पिताजी। मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी इसे माफ कर दीजिए। जया बेटा, तेरे कुकर्मों को देखते हुए भी तेरी बहन ने तुझे माफ कर दिया।